जय माता की, जय गुरुदेव नमन। मित्रों, ऐसी ऐसी विद्याएं हैं इस दुनिया में जो उनको सीख ले, समझ ले या उनके गुण रहस्य को जान ले, वही उसका पंडित हो जाता है। और पंडित बनने के बाद फिर उस क्रिया को वह अभ्यास रूप में लोगों के सामने दिखाता है, प्रस्तुत करता है और उनकी समस्याएं दूर करते हैं। ऐसे लोगों की हमारे भारत देश में तो गिनती है ही नहीं, और दूसरे देशों में हो सकता है कुछ कुछ लोग हों, क्योंकि सारी विद्याओं का जन्म इस भारत वर्ष में ही हुआ है। और उन विद्याओं को आज भी लोग सीख रहे हैं। जगह जगह केंद्र भी खोले हुए हैं, जगह जगह गुरु भी हैं और जगह जगह सिद्ध पुरुष भी हैं और मास्टर भी हैं विद्याओं के। तो मित्रों, आज एक ऐसी विद्या है ज्योतिष गणित। तो ज्योतिष गणित की आज मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाऊंगा जिसका परिणाम अक्षरतः यानी 100% सही निकला। बात थोड़ी पुरानी है और अक्षरतः सही निकली। जिस गणतज्ञ की या ज्योतिषी की बात, उस बात को आप सुनकर भी आश्चर्य हो जाएंगे। शुरू से आज तक लोग कुंडलियां बनवाया करते हैं और या वैसे कह देते हैं कि भैया हमारा वो बना दे एक जन्म पत्री भी कह देते हैं, कोई कुंडलिनी भी कहते हैं और दूसरी भाषा में उसको टेवा भी कह देते हैं, गमारू भाषा में। तो इसी तरह एक व्यक्ति ने अपने लिए वो कुंडली उस पंडित से बनवा ली। पंडित बहुत माना हुआ था। घटना कहाँ की है? जिला मथुरा के गोवर्धन रोड पर एक अड़िंग गांव पड़ता है। उस अड़िंग गांव की घटना है ये। तो उसने जन्म कुंडली बनवाई। कब बनवाई? जब उसका बुढ़ापा लगभग आ रहा था। उसके मन में जाने क्या सूझी, तो उसने पंडित जी से कहा कि पंडित जी आप सबकी बनाते हो, आप मेरी देखो कि मेरे जीवन में क्या लिखा है, मेरी मौत कब होगी। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने उसकी जन्म कुंडली यानी जब जन्म हुआ था उससे लेकर उसकी गणना करके एक जन्म पत्री बनाई और जन्म पत्री बनाते हुए उसमें ये सारी घटनाएं लिखी। और घटना लिखते हुए अंत में उसने उसकी मृत्यु का भी वृत्तांत लिख दिया कि आपकी मृत्यु इस दिन होगी, यानी तारीख तय कर दी। आज से 1 वर्ष बाद यह तारीख आएगी, उस तारीख में आपको मरना है, चाहे जैसे मृत्यु हो। बात आई गई हो गई। उस व्यक्ति ने अपनी उस तारीख को ध्यान रखा और धीरे धीरे करके दिन व्यतीत होने लगे। वो आराम से रहने लगा कि उससे पहले तो मैं मरूंगा हूं, क्यों कि ज्योतिषी ने लिखा है तब मरना है। इस प्रकार से साल भर गुजर गया और आखिर में वो दिन आया। तो पूरा दिन देखता रहा, भाई आज का दिन बोला है, टाइम उसमें ये नहीं दिया था कि आज के दिन कब मरेगा। इस तरह करते करते पूरा शाम हो गई कि यार अभी तो कोई ऐसी घटना नहीं, मैं बीमार भी नहीं हूँ, कोई बात भी ऐसी नहीं है, किससे बोल भी नहीं रहा हो कि लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए। इस प्रकार करते करते सूर्य भगवान अस्ताचल को चले गए और सारे लोग घर के भी प्रसन्न थे कि चलो आज का दिन ज्योतिषी का निकला जा रहा है। जब बिल्कुल सूर्य अस्त हो गया तो उसके मन में विचार आया कि अब तो सूर्य भगवान चला गया, यानी दिन पूरा खत्म हो गया। परंतु दिन तो खत्म होता रात के 12 बजे, क्योंकि 12 बजे के बाद दूसरा दिन चालू होता है। इस प्रकार से वह व्यक्ति सूर्य छिपने के बाद बोला अब कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा चलो अब टहले आते हैं। तो जो कस्बा अड़िंग है उसमें बाजार है। बाजार उससे उसके घर से थोड़ा दूर था। वो बाजार में निकला। उन्होंने कहा भैया बीड़ी माचिस दे दो। तो बीड़ी माचिस दुकान पे लेने गया। एक भूतों की दुकान और है वहां। तो उन भूतों की दुकान पे वह बीड़ी माचिस लेने गया और बीड़ी माचिस लेके जैसे ही रोड की तरफ पलटा तो उस तरफ से एक रोडवेज की बस आई और धड़ाम से उसको दिया और वहीं चित हो गया। मित्रों, हल्ला मच गया, दयाराम मारा गया। उन्होंने कहा यार वो इतना हल्ला मचा, इतनी तगड़ी भीड़
कि यार उस ज्योतिषी ने बताया था, बिल्कुल 100% बात सही निकली। तो मित्रों, आज भी ऐसे ऐसे गणतज्ञ हैं जो आपकी गणना करके जीवन की क्रिया को और उसको बता देंगे, परंतु कुछ लोग अधूरा ज्ञान लेकर यह विद्या का प्रयोग कर रहे हैं, वो नहीं बता पाते। जन्म का समय अगर मिनटों और सेकंडों का भी कोई व्यक्ति बता दे तो आज भी ज्योतिष की गणित से आपकी पूरी जन्म कुंडली बताई जा सकती है। मित्रों, वीडियो अच्छी लगी तो आप उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें घंटी बजाकर। मित्रों, और आप भी कोई न कोई विद्या सीखते रहें। मनुष्य जीवन है, आप सीखेंगे तो आपके काम आएगी। जय माता।